बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट 2 जो है हमारे पास, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिहाज से आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे जो स्टूडेंट आपके अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में से, और आपने उनमें से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और ईच जो है उनमें से टू आपने जो क्वेश्चन होते हैं 2 फर्स्ट सेक्शन में से, 2 सेकंड में से मस्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। 1 की आपके पास चॉइस होती है कि आपको जो इजी लगे आप उस सेक्शन में से ले सकते हैं। तो मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिहाज से। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको पता होना चाहिए, इनकी तमाम काइंड्स आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है। देन हमारे पास जी टेस्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट आपको पता होना चाहिए, इनके आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, तो वो आपने खुद फाइंड करना होगा। फिर डिफरेंशिएट के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं बिटवीन, जिस तरह पूछ लिया जाता है जी प्रोपोर्शनल एंड ऑप्टिमम एलोकेशन। तो ये आपको डेफिनेशन इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए फॉर द बीएससी पार्ट 2 के लिए। फिर कंसिस्टेंसी आ जाता है, ये मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अनबायस्ड आ जाता है, प्रूफ अक्सर आ जाता है। हमारे पास प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें आपको सैंपल मीन जो है, मीन इज अनबायस्ड estimator of population mean, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स का पता होना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ फॉर द बीएससी पार्ट 2 के लिए। फिर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो हैं वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एफ टेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है। एफ स्टैटिस्टिक्स या एफ टेस्ट जो होता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करने हैं। फिर विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो है आपके पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के आपके पास क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको तैयार करनी है अच्छे तरीके से। इसी तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है उनके मैं आपको मेंशन कर देती हूँ आगे टॉपिक भी। फिर काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी काइंड्स है। काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी आ जाती है। पॉइंट एस्टिमेटर एंड इंटरवल एस्टिमेटर, हमारे पास क्या चीज, पॉइंट एस्टिमेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरवल एस्टिमेटर इसमें ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये मैं वो टॉपिक बता रही हूँ स्टूडेंट जो आपके एग्जाम्स में मुझे लगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी फुल बुक जो बीएससी पार्ट 2 की बुक है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। और स्टूडेंट आप 5 ईयर्स पेपर जो है वो तैयार करना मत भूला करें। हर जो भी बोर्ड है आप उसके लिए 5 ईयर पेपर मस्त तैयार किया करें। इसी तरह सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस आपके पास आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन आ जाता है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन आपके पास आ जाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपने डिस्कस करनी है फॉर दी पेपर के लिहाज से कि आपके पेपर। इसी तरह जो आपके पास सेक्शन नंबर 2 आ जाता है उसमें भी आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे कि क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो वो आपको पता नहीं चाहिए। एक तो काई स्क्वायर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट आपके पास बहुत अहम है। काई स्क्वायर मल्टीपल कंपैरिजन
कंपैरिजन टेस्ट आपके पास आ जाता है, आपने वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह ऑब्टेन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जो है आपके पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। स्टूडेंट अगेन बता रही हूँ 5 ईयर्स पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपको पेपर के लिए, तो आपने वो मस्त तैयार किया करें। प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर जो होते हैं वो आप ना भूला करें तैयार करने के लिए फॉर द पेपर प्रिपरेशन के लिए। मल्टीपल डिटर्मिनेशन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आपने तैयार करनी है। फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा, इसी का कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे अक्सर जी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 8.3.12 फाइंड करना लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास क्या आ जाता है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर आपसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वो कौन सा प्रूफ है आपके पास जिसमें आपको टोटल विद इन प्लस बिटवीन, ये जो प्रूफ है आपको ये भी अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो ये भी आपने सही तरह एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम्स के लिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ जो कि मैंने चैप्टर वाइज तो बता दिए, लेकिन आपने देखना है कि टॉपिक उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ वो भी आप नोट कर लें और इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट तैयार करने हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में आने के लिए। तो बीएससी पार्ट 2 जो है ये ज़रा पार्ट 1 से टफ बुक भी है थोड़ी सी, तो इसमें आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं, 5 ईयर्स पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आई होप आप बहुत ही आसानी से जो है अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, टॉपिक्स को भी काउंट कर रही हूँ, वो भी आपने नोट करना है। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग आ गए, या मैं टॉपिक वाइज भी आपको बताती जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मैंने अभी आपको बताया भी है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनकी तमाम काइंड्स भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने टॉपिक तैयार करना है। विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ये आपने तैयार करने हैं। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन, आपके पास कौन सी हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन जो है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेटर्स आपने इनको तैयार करना है। मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता रही हूँ स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मुझे लगते हैं मैं वो बता रही हूँ। इसी तरह पॉइंट एस्टिमेशन आपको पता होना चाहिए क्या है आपके पास। मॉडल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़, मॉडल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आपने फाइंड करना होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन जो है वो भी आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। सैम्पल साइज ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन आ जाता है आपके पास, आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर आपके पास आ जाते हैं जी सैम्पल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपके पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें आपने एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन भी पढ़ना है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट भी आपके पास अहम है। 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट जो हैं
आपके पास वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है वो मैं आपको डिस्कस भी करा चुकी हूँ और वो आपने अच्छे तरीके से तैयार भी करनी है। इसी तरह जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी बहुत अहम है। आपके पास क्या चीज, जनरल प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस आपके पास अहम है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। बाकी मैं आपको टॉपिक साथ साथ बताती हूँ एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट ये वो टॉपिक्स हैं, एक तो मैं आपको पहले चैप्टर वाइज भी बता रही थी, अब ये वो टॉपिक बता रही हूँ जो कि एग्जाम्स के लिहाज से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इनको नोट करने हैं। फुल बुक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपने इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं आप लोगों को फुल बुक जो है इसकी अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पे, तो इंशाल्लाह साथ साथ करती रहूँगी। बाकी आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर टेस्ट बेस्ड हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाता है। टेस्ट बेस्ड आपके पास जो आ जाती है ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ द काई स्क्वायर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर, ये मैं पहले आपको लिखवा भी चुकी हूँ, अगेन मैं लिखा रही हूँ। फिर टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आपके पास अहम है। टेस्ट बेस्ड काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपने करनी है। फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, ये भी आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए भी जो यूज होता है वो भी अहम है। जो काई स्क्वायर आप टेस्ट यूज करते हो फॉर किसके लिए, फॉर होमोजेनिटी, तो वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बहुत ज्यादा अहम है। टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ मीन जो है वो आपके पास अहम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास जो है, कौन सा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। देन हमारे पास आ जाता है टेस्ट बेस्ड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट बेस्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जो है आपके पास वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अल्फा जो है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट of alpha and intercept of regression line, ये भी आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है एंड रिग्रेशन मॉडल, आपके पास वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ साथ लिखा देती हूँ, यहीं लिख लेते हैं, फिर मैं आपको अरेज करके और बताती हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है स्टूडेंट जी, जो आपका सेकंड पोर्शन है, पार्ट है बीएससी का, वो ज़्यादातर है ही कंसिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पे है। तो इसके जो हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन है ना, जो मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि इनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। तो हमारे पास क्या है, रिग्रेशन मॉडल आ जाता है। और मैं थोड़े से टॉपिक और हैं जो कि आपने तैयार करनी है फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट। तो अल्लाह करे आप सबका टेस्ट इंशाल्लाह एग्जाम्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। मैं आपको फिर अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने अपने 5 ईयर्स पेपर जो है, आप जो भी बोर्ड से मुंसलिक हो, 5 ईयर्स पेपर आप तैयार करना ना भूला करें। उसमें से आपको 50% जो है आपको पेपर का अंदाजा हो जाता है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। अक्सर तो क्वेश्चन भी वही रिपीट होते हैं 5 ईयर्स पेपर वाले, तो आपने 5 ईयर्स पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बहुत अहम है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग
अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपके पास जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पार्शियल कोरिलेशन, आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने ये भी तैयार करने हैं। इसी तरह आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है एंड एनालिसिस वो आपने तैयार करने हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रैंडमाइज डिजाइन आपके पास आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रैंडमाइज डिजाइन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास जो आ जाता है रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन विद इंटरसेक्शन इन ब्लॉक्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास आ जाता है जी एफिशिएंसी ऑफ आरसीबी डिजाइन, बहुत ज़्यादा अहम है हमारे पास। एफिशिएंसी ऑफ आरसीबी डिजाइन relative to CR डिज़ाइन, तो ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये मैं वो टॉपिक बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से मुझे लगते हैं कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन आप छोटी छोटी प्रूफ हो गए हैं, डेफिनेशन हो गए हैं, ये आप अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपने, ठीक है। ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। लास्ट टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ लैटिन स्ट्रेस, स्टूडेंट आपने ये टॉपिक तैयार करनी है, डेफिनेशंस आपने फुल तैयार करनी है, ठीक है। जितने मैंने आपको टॉपिक्स लिख कर दिए आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस की टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर, इन जो टेस्ट है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी जो टेस्ट है वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको मैं अगेन बता रही हूँ जो 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर होते हैं, 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर जो होते हैं, 5 ईयर प्रीवियस पेपर आप वो तैयार करना ना भूला करें। उसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। एक तो आपको क्वेश्चंस का पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से और कितने चॉइसेस होंगी, कौन कौन से चैप्टर डिवाइड होकर आपकी सेक्शन 1 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सेक्शन 2 में, तो वो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाती है क्योंकि चॉइसेस हर पेपर में होती हैं। अगर आप इजीली उनकी डिवीजन समझ जाते हो कि कौन कौन से चैप्टर किस में आ रहे हैं, तो अगर आप 5 ईयर पेपर्स को स्टडी करते हो तो आपको इजीली समझ आ जाती है कि हमने कौन से चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करने हैं। और अक्सर तो क्वेश्चन भी वही रिपीट हो रहे होते हैं जो 5 ईयर्स पेपर में होते हैं। तो आपने 5 ईयर प्रीवियस पेपर प्लस ये टॉपिक तैयार करनी है बीएससी पार्ट 2 के लिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट आई होप सब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।